देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल हक की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए डालते हैं नज़र एक अहम खबर पर। अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा करने के बाद अफ़गानिस्तान और तालिबान को लेकर पूरी दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, पूरी तफसील हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो तफसीलात देखने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तालिबान के खौफ से मुल्क छोड़ रहे हैं लोग। काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग के बाद भगदौड़ मची, अमेरिका ने किया बड़ा ऐलान। अफ़गानिस्तान पर तालिबान के कब्ज़े के बाद काबुल में हालात इंतहाई ख़राब हो गए हैं। अफ़गानिस्तान से निकलने का सिर्फ एक रास्ता काबुल एयरपोर्ट ही बचा है। लोग मुल्क छोड़ने के लिए भाग रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल। इस दौरान फायरिंग होने से भगदौड़ मच गई। भगदौड़ में कई लोगों के ज़ख्मी होने की भी खबर है। फिलहाल अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट को अपने कब्ज़े में ले लिया और 6000 फ़ौजी उतारने की तैयारी में हैं। अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से अपने मुल्क के शहरियों को महफूज निकालने के लिए काबुल एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को टेक ओवर करने का ऐलान किया है। इसके लिए वो तकरीबन 6000 जवानों को तैनात करेगा। वहीं दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान पर तालिबान के कब्ज़े के साथ ही नए सदर के नाम को लेकर भी सूरत हाल वाज़ेह होती हुई नज़र आ रही है। तालिबान के ज़रिए कब्ज़ा किए जाने के बाद अफ़गानिस्तान के लोगों को इस बात का खौफ है कि वो शरिया या इस्लामी क़ानून को नाफिज कर देगा। 1996 से 2001 के दौरान अफ़गानिस्तान में ख़वातीन के काम करने पर पाबंदी आयद थी। अगर खातून काम करती थी तो उन्हें कोड़े मारे जाते थे या फिर फांसी की सज़ा दी जाती थी। अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्ज़ा करने के बाद क्या चाहता है तालिबान? तालिबान ने अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्ज़ा कर लिया है। तालिबान के काबुल इलाके पर कब्ज़ा करते ही सदर अशरफ गनी समेत कई लीडरों ने मुल्क छोड़ दिया है। अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति भवन पर कब्ज़ा करते ही अशरफ गनी ने मुल्क छोड़ दिया। हालांकि मामूली हादसात हुए हैं। तालिबान ने यह भी कहा है कि वो ताकत की बदौलत काबुल पर कब्ज़ा नहीं करना चाहता है। तालिबान जंगजू का कहना है कि वो इख्तिदार के पुरअमन मुंतकिली का इंतज़ार कर रहे हैं और उन्होंने ताकत के दम पर इसे कंट्रोल में नहीं लेने का वायदा किया। हालांकि गैर यकीनी सूरत हाल से घबराए बाशिंदों के साथ ही सरकारी मुलाजिमीन दफातर से भागने लगे और अमेरिकी सिफारतखानों पर हेलीकॉप्टर उतरने लगे हैं। तालिबान काबुल में शहर में अफवाहों का बाजार गर्म, हर तरफ बेयकीनी और खौफ का माहौल है। अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी की रफ्तार ने जहां तज्ज़ियाकारों के अंदाज़ों को गलत साबित किया, वहीं सहाफ़ियों को भी ये अंदाज़ा नहीं था कि काबुल इतनी जल्द तालिबान के कंट्रोल में चला जाएगा, जिसका नतीजा ये निकला है कि बहुत से गैर मुल्की सहाफ़ी और मीडिया से मुतल्लिक़ अफराद भी वहाँ फंस कर रह गए हैं। UAE की फ़्लाई दुबई ने अफ़गानिस्तान जाने वाली परवाज़ों पर रोक लगा दी। मुत्तहदा अरब अमारात की एयरलाइंस फ़्लाई दुबई ने इतवार को तालिबान के अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल में दाखिल होने के बाद वहाँ जाने वाली परवाज़ों पर रोक लगा दी है। प्रेस दफ्तर ने बताया कि फ़्लाई दुबई ने आर्जी तौर पर काबुल जाने वाली परवाज़ों पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि हम सूरत हाल की निगरानी करेंगे और अफसरान की हिदायत के मुताबिक मंसूबे का जायज़ा लेंगे। नेशनल NOS मीडिया ने इतवार को बताया कि DHKLM एयरलाइंस ने मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए अफ़गानिस्तान के लिए फ़्लाइट्स पर रोक लगा दी है। काबुल एयरपोर्ट पर ज़बरदस्त अफरा तफरी, जहाज़ में सवार होने की जिद्दोजहद की वीडियो मंजर आम पर आ चुकी है। तालिबान के कब्ज़ा किए जाने के बाद अफ़गानिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है। बदतरीन सूरत हाल काबुल में है। यहाँ का हर गैर मुल्की बाहर जाना चाहता है। यही वजह है कि काबुल एयरपोर्ट पर बहुत बड़ा हुजूम जमा हो गया है। काबुल एयरपोर्ट पर इस वक्त अमेरिकी फ़ौज का कब्ज़ा है और वो सिपाही की तमाम कार्रवाइयाँ देख रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा हुजूम की वजह से सूरत हाल बेकाबू हो गई है। कोई सिक्योरिटी चेक नहीं हो रहा है। लोग हवाई जहाज़ में सवार होने की कोशिश कर रहे हैं, गोया ये किसी ट्रेन का उमूमी डब्बा है। अफ़गानिस्तान तालिबान टाइमलाइन। अफ़गानिस्तान एक बार फिर तालिबान के कब्ज़े में आ गया है। सदर अशरफ गनी मुल्क से भाग गए हैं। वो दलील देते हैं कि वो मुल्क छोड़ रहे हैं ताकि काबुल में मज़ीद खून खराबा ना हो। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की है कि अब तालिबान सबको साथ लेकर चलेंगे। तालिबान ने एक बार फिर अफ़गानिस्तान पर हावी होना शुरू किया जब अमेरिकी फ़ौज ने इनके निकलने का ऐलान किया। तालिबान ने अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में वाक़ सदारती महल का कंट्रोल संभालने के बाद मुल्क में जंग ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। ज़राए के मुताबिक अफ़गानिस्तान में अमेरिका के सरबराही में सरगर्म रहने वाली अफवाज जा चुकी हैं, जबकि मगरबी ममालिक अपने शहरियों को अफ़गानिस्तान से निकालने के लिए तगोदो कर रहे हैं। इससे पहले इतवार को दारुल हुकूमत काबुल में तालिबान जंगजू के दाखिल होने के बाद अफ़गान सदर अशरफ गनी मुल्क छोड़कर चले गए थे, जबकि तालिबान ने कहा था कि वो खून रेजी नहीं चाहते। दूसरी जानिब सैकड़ों अफ़गान मुल्क से निकलने के लिए बेचैनी के आलम में काबुल एयरपोर्ट पहुँचे। तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान मोहम्मद नईम ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज अफ़गान अवाम और मुजाहिदीन के लिए अजीम दिन है। इन्हें अपनी 20 बरस की कुर्बानियों और जिद्दोजहद का फल मिल गया है। अफ़गानिस्तान में फंसे सहाफ़ियों की मदद के लिए पाकिस्तान की वीज़ा पॉलिसी में आई नरमी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में सिक्योरिटी की अबतर होती सूरत हाल के पेश नज़र सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स की मदद के लिए वीज़ा पॉलिसी में नरमी का ऐलान कर दिया है।
وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ افغانستان میں تبدیل ہوتی صورتحال کے پیش نظر حکومت پاکستان نے افغانستان میں پھنسے صحافیوں اور میڈیا کارکنان کے لیے ویزا پالیسی میں نرمی کا فیصلہ کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ جو بین الاقوامی صحافی اور میڈیا کارکنان پاکستان کے راستے افغانستان چھوڑنا چاہتے ہیں ان سے اپیل کی ہے کہ وہ پاکستان کی ویزے کے لیے درخواستیں دیں۔ انہوں نے کہا کہ وزارت داخلہ ان بین الاقوامی صحافیوں اور کارکنان کو ترجیحی بنیادوں پر ویزا جاری کرے گی۔ کینیڈا 20,000 افغان شہریوں کو پھر سے بسائے گا۔ کینیڈا افغانستان میں طالبان کے تیزی سے بڑھتے کنٹرول کے درمیان خاتون کارکنان اور صحافیوں سمیت تقریباً 20,000 افغانستانی شہریوں کو پھر سے بسانے میں مدد کرے گا۔ کینیڈا کے وزیر امیگریشن مارکو مینڈی سنو کو پریس کانفرنس کے دوران یہ اطلاع دی۔ انہوں نے کہا کہ کینیڈا 20,000 سے زیادہ افغان پناہ گزینوں کا خیر مقدم کرنے کے لیے خصوصی امیگریشن پروگرام تیار کرے گا۔ طالبان نے افغانستان میں سرکاری ملازمین کو طالبان کے اقتدار کے تحت 20 سال پہلے کی طرح لوٹنے کی وارننگ دی ہے۔ طالبان کی طرف سے کہا گیا کہ ایک نئی شروعات کریں، رشوت، گھوٹالہ، تکبر، بدعنوانی، سستی اور بے حسی سے محتاط رہیں۔ ملازمین سے کہا گیا کہ وہ پہلے جیسے ہو جائیں جیسے وہ 20 سال پہلے طالبان کے دور اقتدار میں تھے۔ افغانستان پر قبضے کے ساتھ ہی طالبان نے جنگ ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ طالبان نے کہا صدر اشرف غنی اور سفارتکاروں کے افغانستان چھوڑنے کے ساتھ ہی جنگ ختم ہو گئی ہے۔ امریکہ نے افغانستان سے اپنے ملک کے شہریوں کو محفوظ نکالنے کے لیے کابل ایئرپورٹ پر ٹریفک کنٹرول کو ٹیک اوور کرنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ کے ایک دفاعی افسر نے بتایا کہ جو بائیڈن نے ہفتے کے روز اپنے بیان میں کل 5,000 جوانوں کی تعیناتی کو منظوری دی۔ انہوں نے کہا کہ ان میں وہ 1,000 فوجی بھی شامل ہیں جو پہلے سے افغانستان میں موجود ہیں۔ امریکی 82ویں ایئر بورن ڈویژن سے 1,000 فوجیوں کی ایک بٹالین کو کویت میں ان کی تعیناتی کے بجائے کابل بھیج دیا گیا تھا۔ دفاعی افسر نے بتایا کہ پینٹاگون نے پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ 3,000 اضافی فوجیوں کو بھیجا جا رہا ہے۔ جو بائیڈن اور امریکی نائب صدر کملا ہیرس نے قومی سیکیورٹی اہلکاروں کو ویڈیو کانفرنسنگ کی تھی، جس کے بعد صدر نے اور سیکیورٹی اہلکاروں کی تعیناتی کا اعلان کیا ہے۔ افغان جنگ امریکہ کے 5ویں صدر تک منتقل نہیں ہونے دوں گا، جو بائیڈن نے دیا بیان۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ افغان جنگ امریکہ کے 5ویں صدر تک منتقل نہیں کروں گا اور نہ ہونے دوں گا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے افغانستان میں سفارتی عملے اور شہریوں کے نکلنے کے لیے بھیجے جانے والے امریکی فوجیوں کی تعداد 3,000 سے بڑھا کر 5,000 کر دی۔ صدر جو بائیڈن نے نیشنل سیکیورٹی ٹیم سے مشاورت کے بعد امریکی فوجیوں کی تعداد میں اضافہ کیا ہے۔ اپنے ایک بیان میں صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ امریکی مشن کے خاتمے اور عملے کی واپسی کے لیے 5,000 امریکی فوجی افغانستان بھیجے جائیں گے، جبکہ کابل کا رخ کرنے والے طالبان انخلا کے مشن میں رکاوٹ نہ ڈالیں۔ امریکی صدر نے افغانستان سے امریکی فوج کے نکلنے کے اپنے فیصلے کا ایک بار پھر بچاؤ کرتے ہوئے کہا کہ مجھ سمیت 4 امریکی صدور کے دور میں افغانستان میں امریکی افواج موجود رہی ہیں، لیکن اب امریکہ کے 5ویں صدر تک یہ جنگ میں منتقل نہیں کروں گا اور نہ ہونے دوں گا۔ واضح رہے کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران انتہائی تیزی سے پیش قدمی کرنے والے طالبان آج افغانستان کے دارالحکومت کابل کے مضافات میں داخل ہو گئے ہیں۔ جنگ ہوئی ختم، عالمی برادری کے ساتھ مل کر چلنا چاہتے ہیں، طالبان نے کیا اعلان۔ بدلے بدلے سے صاحب نظر آتے ہیں۔ افغانستان پر 20 سال بعد طالبان کا دوبارہ قبضہ ہو گیا۔ کابل کے صدارتی محل پر اب طالبان کا پرچم لہرا رہا ہے۔ امریکہ راتوں رات اپنے سفارتکاروں کو لے کر نکل گیا ہے، مگر اب طالبان بدلے بدلے سے نظر آ رہے ہیں۔ وہ پرانا انداز اور مزاج نہیں ہیں، ہتھیار کے بجائے زبان کا استعمال ہو رہا ہے۔ جنگ پر مذاکرات کو ترجیح دی جا رہی ہے، جس کا ایک نمونہ اس وقت ملا جب کابل کی دہلیز پر طالبان اقتدار کی منتقلی کے لیے رکے۔ صدارتی محل میں مذاکرات کا دور چل رہا، اس کے بعد اقتدار ملا تو عام موافقہ اعلان ہوا۔ اب طالبان نے ایک بڑا اعلان کیا ہے۔ طالبان نے کہا ہے کہ انہیں تنہا نہیں بلکہ عالمی برادری کے ساتھ مل کر چلنا ہے۔ کابل ایئرپورٹ سے فلائٹس دوبارہ بحال ہو گئی ہیں۔ طالبان کے قبضے کے بعد افغانستان کے دارالحکومت کابل کے بین الاقوامی ہوائی اڈے سے تجارتی پروازیں دوبارہ بحال ہو گئی ہیں۔ پینٹاگون کے ترجمان کے مطابق امریکی افواج نے اب ہوائی اڈے پر فضائی ٹریفک کنٹرول کی ذمہ داری سنبھال لی ہے، جسے افغان ہم منصوبوں کی حمایت حاصل ہے۔ تجارتی پروازیں جاری ہیں، البتہ اس میں کچھ تاخیر ہو رہی ہے۔ طالبان کابل میں داخل ہوئے، جس کے بعد صدر اشرف غنی نے اپنا استعفے کا اعلان کرتے ہوئے ملک چھوڑ دیا۔ کون ہے ملا عبدالغنی برادر جسے مل سکتی ہے افغانستان کی ذمہ داری؟ افغانستان سے امریکہ کی واپسی کے بعد ایک بار پھر سے طالبان نے ملک پر قبضہ کر لیا ہے۔ کابل کے اندر طالبان جنگجو گھس چکے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق افغانستان حکومت نے طالبان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ اب طالبان کے ہاتھ میں اقتدار آنا محض رسم رہ گیا ہے۔ اقتدار کی منتقلی کے لیے سابق صدر حامد کرزئی کی قیادت میں ایک کمیٹی بھی بن چکی ہے۔ طالبان کی جانب سے صدر عہدے کے لیے جو نام پیش کیا گیا وہ ملا عبدالغنی برادر کا ہے۔
मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के सदर बनने के साथ ही तालिबान 20 साल बाद फिर से अपनी हुकूमत कायम कर लेगा। साल 2001 में अमेरिकी हमले के सबब तालिबान को काबुल छोड़कर भागना पड़ा था। जहां तक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का सवाल है, वो तालिबान के बानी लीडरान में शामिल है। तालिबान के कब्जे के बाद पहली बार चीन ने तोड़ी खामोशी, कहा हम तालिबान से रिश्तों के लिए है तैयार। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका है, इससे सिर्फ पाकिस्तान और चीन को छोड़कर दुनिया के कई ममालिक खौफ में हैं। इस दरमियान अमेरिकी न्यूज़ चैनल CNN में दावा किया गया है कि चीन तालिबान को कानूनी इख्तियार के तौर पर मंजूरी दे सकता है। ज़राए का हवाला देते हुए अमेरिकी न्यूज़ के मुताबिक अफगानिस्तान में मौजूदा सूरत हाल पर नज़र रखे हुए चीनी फ़ौज और खुफिया अंदाजे ने इन्हें दहशतगर्दाना ग्रुप के साथ अपने ताल्लुकात को रस्मी शक्ल देने के लिए तरकीब दी है। इसी दौरान खबर आई है कि चीन ने अपनी खामोशी तोड़ते हुए तालिबान के साथ रिश्तों के लिए रजामंद हो गया है। न्यूज़ एजेंसी AFP के मुताबिक चीन ने कहा अफगानिस्तान तालिबान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात बनाने को है तैयार। तालिबान के कब्जे के बाद ये चीन की तरफ से किया गया पहला तबसरा है। मोदी हुकूमत की अफगानिस्तान मामले पर खामोशी तशवीशनाक और पुरअसरार है, कांग्रेस ने दिया बयान। कांग्रेस ने कहा कि तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है और वहां हिंदुस्तान की दौलत पर खतरे के साथ बेशुमार हिंदुस्तानी खतरे में आ गए हैं। लिहाजा वजीर आजम नरेंद्र मोदी को बताना चाहिए कि इनकी हुकूमत हिंदुस्तानियों की महफूज वापसी के लिए क्या इक़दाम कर रही है। ऐसे ही मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़ हक़ आवाज़। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life. कॉस्मिक बेक जोन पेश करते हैं उम्दा मुलायम दम के रोट, असली घी, मेवा जात बादाम, काजू, पिस्ता और असली खोवे से तैयार करदा उम्दा मुलायम लजीज और जायकेदार दम के रोट एक बार खाएं तो खाते ही रह जाएं। आपकी सहूलत के लिए मुफ्त डोर डिलीवरी का भी बेहतरीन इंतजाम। बस अपना फोन उठाएं और हमें ये नंबर मिलाएं 9985261007 944155455 और गर्मा गर्म ताज़े दम के रोट आपके घर पहुंच जाएंगे। सऊदी अरब, दुबई और दीगर बैरून ममालिक रवाना करने के लिए खुसूसी पैकिंग भी किया जाता है। तो फिर देर किस बात की, अभी मंगवा लें कॉस्मिक बेक जोन के जायकेदार दम के रोट आपके मुंतज़िर। कॉस्मिक बेक जोन, महबूब नगर।